नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब आप लोग सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका फीस कितना लगेगी। पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, आपको एक भी अपडेट यहाँ से मिस नहीं होगा। चलिए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ही जो कि बुलेटिन आया है उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है, फीस आपकी कितना लगेगी। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग ये भी जान लीजिए कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया है और लास्ट डेट कब तक है, 26 मार्च। तो आराम से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। हर एक वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सीरीज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 3 सब्जेक्ट कितना फीस लगेगा। जनरल वालों का 1000, ओबीसी वालों ईडब्ल्यूएस वालों का 900, एससी एसटी वालों का 800। तो ये आप देख पा रहे होंगे अप टू 3 सब्जेक्ट। लेकिन मान लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कम आ रहा होगा। समझिए, एनटीए ने क्या कहा है कि आप मैक्सिमम कितना पेपर ले सकते हैं। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 6 पेपर, यानी 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं या पेपर, ठीक है। अब 3 तक आप लेंगे, कितना फीस लगेगा, 1000 जनरल वालों का। लेकिन 3 से जैसे ही आप बढ़ाएंगे, अगर आप 4 लेंगे 3 + 1, जैसे ही 1 को आप बढ़ाएंगे तो ये जब बढ़ाएंगे ना तो इसका फीस 400 लग जाएगा। अब देखिए 3 स्टूडेंट के लिए जरूरी है 4 पेपर लेना, ये भी हम बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिसका टारगेट बीएचयू है, बीए कोर्स या बीएससी कोर्स, तो उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आपको हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जानना पड़ेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए जा रहे हो और उस कोर्स के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। तो बच्चों चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये आप समझ गए कि आपकी फीस कितना है। जैसे ही आप ऐड करोगे, मान लो एक स्टूडेंट है 3 पेपर लिया लेकिन बोला नहीं सर मैं 2 पेपर और लूंगा, टोटल हो गया इसका 5, तो कितना फीस लगेगा, 1000, क्योंकि 3 पेपर का 2 पेपर ऐड किया है तो 400 + 400, क्योंकि 2 पेपर ऐड किया है, यानी हो जाएगा फीस कितना, 1800 इसका लगेगा। समझ गए आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए। अब देखिए मैं बता रहा हूं, मान लो हमारे जैसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा होशियार है, सर मैं जब सीयूटी का फॉर्म भरेंगे ना तो इस प्रकार आप बताओ ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हम कवर कर सके। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है एक्स, मान लो आप, और ये 12th किया है किस ग्रुप से, पीसीएम ग्रुप से, और इसका सपना है डीयू से बीए करने का। इसके अलावा इसका सपना है बीएचयू से भी बीए करने का, इसका सपना है, और ये पीसीएम ग्रुप से है। तो समझना, इसको डीयू के लिए क्या क्या लेना होगा, 1 लैंग्वेज + 3 डोमेन, ये डोमेन लेना होगा जो ये 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो डीयू के लिए कितना पेपर हो गया, 4 पेपर, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। अब बीएचयू के लिए क्या क्या आवश्यकता है, 1 लैंग्वेज + 1 जीटी। तो यहाँ पे समझिए बीएचयू बीए के लिए, तो यहाँ पे 1 लैंग्वेज, ये तो कॉमन हो गया, चलो ठीक है, यानी 4 पेपर डीयू के लिए लेने की आवश्यकता होगा। और अगर बीएचयू लेगा तो इसको जीटी भी ऐड करवाना पड़ेगा, यानी 5 पेपर इसको लेना होगा। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जीटी पे एडमिशन लेता है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो जीटी और लैंग्वेज पे ही एडमिशन लेता है बीए कोर्स में। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जानना होगा कि अगर आप मान लो बीबीएयू से बीए करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा टेस्ट पेपर ऑप्ट करना होगा। जैसे जेएनयू से अगर आपको बीए करना है तो लैंग्वेज इंग्लिश लेना होगा, कंपलसरी है इंग्लिश लेना, इसके अलावा जनरल टेस्ट। अब मान लो एक स्टूडेंट है जो बीएचयू और जेएनयू दोनों को टारगेट करना चाहता है, जेएनयू, ठीक है, और दोनों से बीए करना चाहता है, और इसका ये लैंग्वेज ले लिया है हिंदी और जीटी। तो हिंदी और जीटी आप लोगे ना तो बीएचयू के लिए एलिजिबल है, लेकिन जेएनयू के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जेएनयू के लिए इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश + जीटी लेना होगा। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश + जीटी लिया है तो वो बीएचयू के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि बीएचयू ने कहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, लेकिन जेएनयू ने कहा है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी फीस कैसे लगेगी। अब जब भी जाओगे साइबर कैफे में फॉर्म भरने के लिए तो आप बहुत ही सावधानी से भरना, पूरा डिटेल जान लेना। एक सीरीज में यहाँ वीडियो जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, पूरा देख लेना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से तैयारी किया है और वो आज डीयू में पढ़ रहा है, बीएचयू में पढ़ रहा है, इलाहाबाद में पढ़ रहा है, जेएनयू में पढ़ रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है।
अगला नंबर आपका भी है। अब कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप हमारे कोर्स में जुड़ो। ये हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2450 फीस है। इसके अलावा जैसे ही इस कोर्स में जुड़ोगे और जो न्यू कोर्स आने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि सर नया बैच लाओ ना, आप नया बैच आ गया है, अग्रिम बैच, जो कि 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सबके लिए 50 दिनों का ये टारगेट बैच है और बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग सबको बता दीजिए, अभी आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।